शिक्षा को समस्त सामाजिक बुराइयों के लिए रामबाण इलाज कहा जाता है। एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ मैन की संज्ञा भी दी जाती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में निषेध और नकारात्मकता की अधिकता के कारण एक जो बाल मन है वो सिर्फ निर्बलता का पाठ पढ़कर बड़ा होता है और ये शिक्षा व्यवस्था केवल क्लर्क पैदा करने की एक मशीन बनकर रह गई है। इस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को रटा रटा कर तोता बनाया जाता है। मौलिक विचारों के व्यक्तित्व का अभाव चारों तरफ नज़र आता है। इस शिक्षा व्यवस्था को अगर हम ध्यान से देखें तो वो चीज़ स्पष्टता से आपको दिखाई दे जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी शिक्षा की क्या अहमियत है जो एक व्यक्ति को पेट भरने की बजाय नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने पर मजबूर कर देती हो। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती है, उसकी बजाय अगर इस दिशा में प्रयास किया जाए कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े होकर आपसी सहयोग की भावना को दिल में संजोकर आगे बढ़े, उन्नति का सफ़र तय करे, जीवन संग्राम में कूद जाए और वहाँ पर युद्ध स्तर की तैयारी के साथ अपने जीवन में प्रवेश करे, तो समाज की दिशा और दशा में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। एक वही शिक्षा वास्तव में शिक्षा कहलाने लायक है जो व्यक्ति के जीवन निर्माण को गति दे सके, विचारों के तालमेल से परस्पर सहयोग की संस्कृति को आपस में बनाए रखे, मौलिकता जहां स्पष्ट रूप से झलकती हो, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो। सभ्य संसार आज जिन समस्याओं पर गहन चिंतन कर रहा है, उन गुत्थियों को हमारे देश में हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सुलझा लिया गया था, लेकिन शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण हम उसके महत्व को पूरी तरह से लगभग भूल गए हैं। उसे केवल पुनः याद करने की देर है। वर्तमान में उपलब्ध तकनीक को आधार बनाकर शीघ्रता से हम उन्हीं वांछित ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं जिनके लिए भारत को विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया ने पूजा है, माना है। अगर मानव मन की शक्तियों की बात करें तो उसके अंदर अपार शक्तियां हैं और सोशल मीडिया का मजबूत आधार भी हमें मजबूती के साथ जोड़ने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। बस लक्ष्य पर एकाग्र होकर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हर काम को भली भांति संपन्न किया जा सकता है और सर्वशक्तिमान परमपिता की संतान होकर हम क्यों नहीं कुछ बेहतर कर सकते हैं। गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था को जानने पर हमें ये पता चलता है कि अध्यापन का महान कार्य सदैव त्यागी और महान व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, जबकि वर्तमान में शिक्षा एक व्यवसाय बनकर तीव्रता से उभरी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में ज्ञान को अत्यंत पवित्र माना जाता था और उसके लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता था। गुरुकुल परंपरा के बारे में जब आप इन सब चीज़ों को जानेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार एक अबोध शिशु में भी ज्ञान का समस्त भंडार निहित होता है। बस उसे जागृत करने की देर है, जागृत करने की आवश्यकता है। जो ज्ञान उसका सुसुप्त अवस्था में पड़ा है, उसको जगाने का काम ही शिक्षक का असली काम है। किसी भी बच्चे की शैक्षिक राह में आई कठिनाइयों को दूर करके उसे सहायता दी जानी चाहिए शिक्षकों के द्वारा। लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह की कोई भी सहूलियत हमें नज़र नहीं आती है। किसी भी बच्चे के पास ज्ञान तो स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न होगा, इसलिए हमें केवल सहयोग की आवश्यकता है। एक ऐसी समानांतर व्यवस्था हमें खड़ी करनी होगी जो बच्चे के नैसर्गिक गुणों पर ज़्यादा फोकस करती हो, उसकी मौलिकता को उभार कर लेकर आए, ताकि उस बच्चे के अंदर मौलिक विचारों का आविर्भाव हो सके, ताकि युवा पीढ़ी ज़्यादा मौलिक और सहयोगी सिद्ध हो पाए। तो आइए मिलकर इस दिशा में कुछ बेहतर प्रयास करते हैं।